बहू को सब पता है। कमला की प्यारी बहुरानी को सब पता है, उसे हर चीज की नॉलेज है। पर फिर भी पता नहीं क्यों कमला अपनी बहुरानी से परेशान रहती है। आखिर कमला की परेशानी के पीछे की वजह क्या थी, चलिए देखते हैं। हे भगवान, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। क्या हो रहा है इस नई सरकार की राजनीति में? अरे भगवान, हर चीज़ में सरकार को क्यों दोष देती हो? सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, महंगाई कम नहीं होगी। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी। अरे जब ये सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों करती है? जब तक ये पार्टियां जीत नहीं जाती ना, तब तक तो यही कहती है हम महंगाई कम करेंगे, गली मोहल्ले और सड़क बनवाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे। पर जीतने के बाद देख लो। सच में माँ जी सही कहते हैं ससुर जी, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं। अरे अब इसमें सरकार की क्या गलती? महंगाई तो हम आम आदमियों ने ही बढ़ाई है ना। अब देखिए, पहले मैं एक सूट 200 रुपये में सिलती थी, पर अब मैं 300 से कम नहीं लेती। अब देखा देखी लोग भी अपना रेट बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। अब सरकार थोड़ी ना कहती है कि तुम अपना सामान सस्ते में या महंगे में बेचो। अरे बहुरानी, तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम इन नेताओं की राजनीति नहीं समझ पाओगी, किस तरह से महंगाई बढ़ाते हैं और काम करते हैं। पिताजी, आप नहीं जानते कुछ भी। आपने अपने समय में साइंस ली थी ना, तभी तो सरकारी इंजीनियर है। पर मैंने तो पॉलिटिकल ऑनर्स किया है, मुझे तो राजनीति का बहुत अच्छे से ज्ञान है, मैं सब जानती हूँ। रानी बहू, तुझ जैसा ज्ञानी तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। तुझे तो सब आता है। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है और तेरे ससुर का भी दवाई खाने का समय हो गया है। थोड़ा सा खाना दे दे पहले, राजनीति की बातें हम फिर कभी करेंगे। रानी की बेवकूफ़ी बचकानी बातों को सुनकर कमला परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो रानी की झूठी तारीफ करके कुछ समय के लिए उसे वहाँ से भगा देती है। क्योंकि रानी हर चीज़ में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करती और ये जताती कि जैसे उसे हर चीज़ की नॉलेज है, जबकि ऐसा नहीं था। अब समय यूं ही बीतता है, पर घर के हर छोटे मामले में इसी तरह रानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी की शादी सर पर आ गई है, शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचना क्या? लोन कब पास करवाओगे? इस साल शादी करवानी भी है या नहीं? अगले महीने हमारी बेटी की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और वो हॉस्टल से घर आ जाएगी। और लड़के वाले भी अब फ़ोन कर रहे हैं शादी की डेट डालने के लिए। अरे कमला, इतनी फिक्र क्यों करती हो? हमें लोन मिल जाएगा, मेरी सरकारी नौकरी रह चुकी है, सब आराम से हो जाएगा। पिताजी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब लापरवाही करना छोड़ दीजिए। आपकी सरकारी नौकरी थी, है नहीं। अब आपको कोई भी लोन नहीं देगा। अतुल जी को लोन मिल जाता अगर उनकी भी सरकारी नौकरी होती, पर उनकी तो प्राइवेट नौकरी है। भले ही 70-80 हज़ार कमाते हैं महीने का, पर बैंक तो उन्हें लोन देता है ना जिनकी सरकारी नौकरी होती है। रानी बहू, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राइवेट नौकरी करता है बैंक उसे भी लोन देता है, अगर उसकी सैलरी अच्छी हो। और हमारा अतुल तो बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। वैसे भी एक लोन हमारा पहले से चल रहा है। पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? बैंकों के ना बहुत नाटक होते हैं। मैं लोन डिपार्टमेंट में जॉब कर चुकी हूँ। शादी से पहले मैं खुद लोगों को लोन दिया करती थी, और प्राइवेट नौकरी वालों को तो हमने कभी लोन दिया ही नहीं। सीधी भाषा में कहूँ तो बैंक अमीर लोगों को ही लोन देता है, गरीबों को नहीं। रानी की बातें सुनकर विनोद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपनी बहू रानी को चाह कर भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि रानी कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। रानी को हमेशा यही लगता था कि उससे ज़्यादा नॉलेज उसके घर में किसी को नहीं, पर उसकी इस नॉलेज की वजह से पूरा घर परेशान था, यहाँ तक कि अतुल भी। अरे रानी, मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा क्या? अरे मैंने उसे धूप में रखा है सुखाने के लिए। आप कह रहे थे ना आपके लैपटॉप में वायरस घुस गया है। अब वायरस ऐसे तो निकलने से रहा, इसलिए मैंने उसे लाइजोल से साफ करके धूप में रख दिया सूखने के लिए। लाइजोल से वैसे ही सारे कीटाणु मर जाएंगे, पर बची कुछ जो भी वायरस होंगे ना, वो सारे धूप में खत्म हो जाएंगे। अब तो आपका लैपटॉप ठीक भी हो गया होगा, मैं अब भी ला कर देती हूँ। क्या?
तुमने मेरा लैपटॉप लाइजोल से साफ करके उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। अरे बेवकूफ़ औरत, वायरस से मेरा मतलब कीटाणु नहीं था। जैसा वायरस तुम समझ रही हो, लैपटॉप में वैसा वायरस नहीं घुसा था। हद करती हो यार। अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो पूछती क्यों नहीं हो? इतना महंगा कंपनी से मिलता लैपटॉप खराब कर दिया मेरा। अरे आप ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप तो मुझे ऐसे जता रहे हो जैसे कि मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ, गांव से आई हुई हूँ। अरे मैंने भी लैपटॉप कंप्यूटर देखे हैं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगली बार कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लेना, और मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले मुझसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले लेना। अपनी फालतू की नॉलेज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ की। इतना बोलकर अतुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर अतुल की नाराज़गी और उसकी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख होता है। बेचारी रोते हुए रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास कुछ बना रही है। माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मुझे बता देती, मैं बना देती। हटिए, मैं बना देती हूँ। बहू जानती भी है कि मैं क्या बना रही हूँ। गोंद के लड्डू बना रही हूँ। तू नहीं बना पाएगी, आराम से बैठ जा, मैं खुद बना लूँगी। अरे माँ जी, मेरे माँ बाप ने ना मुझे सब सिखाया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर संभालना तक आता है मुझे। मैं तो नौकरी भी कर सकती हूँ, पर अपने ससुराल को संभालने के लिए मैं नौकरी नहीं करती। और इसीलिए अतुल जी को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और आपकी बातों से भी अब तो यही लगता है कि आप भी यही सोचती हैं। अरे बहू तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देख, अगर तुझे गोंद के लड्डू बनाने आते हैं ना तो तू बना ले, तब तक मैं तेरे बाबूजी को उनकी चाय बना कर दे आती हूँ। रानी की आंखों में आंसू देखकर कमला उसे संभालने की कोशिश करती है और खुद गोंद के लड्डू ना बनाकर रानी के भरोसे छोड़ जाती है। पर रानी कुछ न्यूज़पेपर में गोंद लगाकर उनको लड्डू का आकार दे देती है और उन्हें बॉल पेपर से लपेट देती है। कुछ देर बाद जब कमला नीचे आती है तो रानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने गोंद के लड्डू तैयार कर दिए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने ये गोंद के लड्डू किस लिए बनवाए हैं और किसके लिए? अरे बहू, तूने तो बहुत जल्दी गोंद के लड्डू बना दिए। मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। वैसे हमारे सामने वाली पड़ोसन ने मांगा था, उसे नहीं आता ना बनाना। अच्छा दिखा तो, कहाँ है गोंद के लड्डू? रानी अपनी सास को गोंद के लड्डू दिखाती है और गोंद के लड्डू देखकर कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हाथों में रानी के बने हुए गोंद के लड्डू लेकर कहती है, बहू, ये गोंद के लड्डू तूने बनाए? जी माँ जी, गोंद के लड्डू और कैसे होंगे? अगर गोंद के लड्डू में गोंद नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा कि ये लड्डू गोंद से बना है? वैसे ना इसे बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। देखिए ना, पूरे हाथ में भी गोंद लग गया है। पता नहीं आप इस फालतू की चीज़ को लेकर रसोई में क्यों बैठी थी। आंटी जी से कह दो ना, अपने बेटे के लिए ऐसी एक्टिविटी खुद कर लिया करे, हमसे ना करवाएं। सही कहा बहू तूने। गलती मेरी है जो मैंने ये काम तुझे सौंपा। मैं तो भूल ही गई थी, घर में सबसे ज़्यादा ज्ञान तो तेरे अंदर है। कमला चाहकर भी रानी पर ना तो गुस्सा कर पाती है और ना ही उसे बता पाती है कि गोंद के लड्डू क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जिसके बाद कमला अपने बेटे और पति के साथ मिलकर अपनी बहू को सबक सिखाने की सोचती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और रानी को दुखी देखकर घर वाले भी कुछ कहना बंद कर देते हैं और वो रानी को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और खुद कान पकड़ लेते हैं कि उससे किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं रखेंगे।